नमस्कार, मैं जितेंद्र ठाकुर और मैं कुछ दिनों से उदित भारत न्यूज़ जो निष्पक्ष समाचार चलाने के लिए मशहूर है और जिसे मैं लगातार देखता हूँ। मैंने एक न्यूज़ देखा किस तरह से न्याय करने वाले के साथ ही भी अन्याय कांग्रेस के शासन में भूपेश बघेल जी और एजाज ढेबर जी और यहाँ के पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय जी के संरक्षण में किया गया है। मैं आज उनसे मिलने के लिए राजकुमार कॉलेज के सामने करबला पारा में जो पूर्व न्यायाधीश हैं अंजू गुप्ता जी, उनसे मिलने के लिए आया हूं और किस तरह से क्या सच्चाई है उदित भारत न्यूज़ की जो उनके मुंह से मैं स्वयं सुनूंगा, उसके बाद वो जगह का निरीक्षण करूंगा। ऐसा मैंने सोच करके आज मिलने के लिए आया हूं। तो मैं उनसे अभी मिलने के लिए उनके घर में हूं और चर्चा करने के बाद पुनः फिर मैं उस जगह पे जाऊंगा जिस जगह पे अन्याय हुआ है। कि मैं ये जगह में आ रहा हूँ, मैं उनसे चर्चा किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से सन एंड सन इंफ्रामेटिक जो बिल्डर्स है उसने किस तरह से उनको दबाव दिया और उनसे जब मैं मिला हूँ तो काफ़ी दयनीय अवस्था में और मैं हतप्रभ रह गया कि किस तरह से अन्याय एक न्यायाधीश के साथ भी हो सकता है। तो फिर हम आम जनता है, आम जनता के साथ क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं। विगत पूर्व शासन में, कांग्रेस शासन में किस तरह से अन्याय हुआ है अंजू गुप्ता जी के साथ में, यहाँ तक कि उन्होंने करुणा भरे स्वर में मुझे बताया ये वो ज़मीन है, ये उनका घर है, ये देख सकते हैं, ये उनका घर है और मैं बहन के साथ में घूम रहा हूँ। इस तरह से सन एंड सन जो इंफ्रामेटिक बिल्डर से किस तरह से दबाव बना रहा है उनके ऊपर इस ज़मीन को देने के लिए। ये दरवाज़ा है, ये आप ये बिल्डिंग भी देख सकते हैं, ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं जो लगभग 80,000 स्क्वायर फीट के आसपास बनी है। सरकारी भूमि, ये अभिलेख में आपको दिख सकता है कि सरकारी भूमि थी। इस तरह से भूपेश बघेल, एजाज ढेबर और यहाँ के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने मिल करके ये ज़मीन सन एंड सन इंफ्रामेटिक को सौंप दी है। ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार दिख रहा है। और मैंने 10-15 फीट गड्ढा कर दिया, पूरा मकान धसक जाएगा। ये पूरा मकान भसक चुका है, देख रहे हैं। अब आपको मैं विस्तार से बता रहा हूँ उनसे चर्चा करने के बाद। यानी ये तोड़े हैं, इसको तोड़े हैं और 10-15 फीट जो है गड्ढा करके रख दिए पूरी दीवार से लगा के। देखिए पूरा केक सब दबा के। मैं अभी अंजू बहन से मैं चर्चा कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया इस ज़मीन के खातिर उनके भाई स्वर्गीय आनंद गुप्ता जी की हत्या भी की गई है और उसकी जांच नहीं की गई। किस तरह से उनके हत्या के जस्ट पूर्व आनंद गुप्ता जी के मोबाइल में वहाँ के एएसआई देवांगन आरंग के उनके मोबाइल में 9 बार मिस्ड कॉल भी था। ये जांच का विषय था, लेकिन पूरा लिपापोती कर दी गई शासन के दबाव में। कांग्रेस ने क्या क्या कार्य किया है और क्या क्या नहीं किया है ये सारा दिख रहा है। जब अच्छे कार्य करना था उसे किया नहीं, लेकिन लोगों को डरा धमका करके हत्या तक के ये मुझे स्वयं अंजू गुप्ता जी ने बताया। उन्होंने आरोप भी लगाया है सीसीटीवी कैमरा, उसके बाद सरस्वती नगर थाना की टीआई उस समय तत्कालीन टीआई श्रुति सिंह जी ने किस तरह से दबाव पूर्ण करके इनके घर से सीसीटीवी भी, कैमरा का हार्ड डिस्क भी और मोबाइल सारी चीज़ें जब्त कर ली, जिससे सबूत जो नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई है। इनके भाई को पीछे से मारा गया, इनको भी मारा गया, अंजू गुप्ता जी को मारा गया, मार पीट करके छीन झपट करके इनके यहाँ से ले गई है। काफ़ी डरी सहमी हुई है, बार बार मुझसे चर्चा करते हुए कह रही थी कि हथियार उठा लूँगी। एक पूर्व न्यायाधीश आज हथियार उठाने के लिए मजबूर हो चुकी है। इस तरह से विधायक रहे हुए विकास उपाध्याय ने अपने क्षेत्र में संरक्षण दिया हुआ है, कैसे कैसे लोगों को दिया हुआ था। सन इंफ्रामेटिक जो बिल्डर्स के ठेकेदार हैं वो इनको दबाव देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। इनका कहना है कि पूर्व में भी इनके भाई की हत्या भी इसीलिए कर दी गई है और एक डरी सहमी हुई है, स्वयं हथियार उठाने की बात करती है। इस शर्म महसूस होती है कि इसके पहले जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के संरक्षण में और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के संरक्षण में किस तरह से इन महिला के साथ। आपको ये बता दूं, इनका एक साइड पैरालिसिस है, दिव्यांग है,
और स्वयं न्याय की मूर्ति रही हुई है, न्यायाधीश रही हुई है बिलासपुर में। अब स्वयं न्यायाधीश जैसे पद को सुशोभित करने वाली अंजू गुप्ता जी, जो कि एक दिव्यांग महिला है, उनके साथ में अन्याय किया गया है। किस तरह से न्याय की उम्मीद आम जनता कर सकती है? काफ़ी दर्द भरा मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मेरे अंदर भी कितनी पीड़ा हो रही है। ये जांच का विषय है और मैं छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार से कहना चाहूँगा, इन्होंने काफ़ी जगह गया, एसपी के पास गई हैं, राज्यपाल को भी शायद आवेदन दी है, स्टे लाई इस ज़मीन का कोर्ट से, उसके बाद भी ज़बरदस्ती पूर्वक बलपूर्वक इनकी ज़मीन को हड़पने की कोशिश की गई है। मैं न्याय की उम्मीद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार है, इन्होंने मुझे ये भी बताया कि विजय शर्मा जी अभी जो गृह मंत्री हैं, उनको भी आवेदन शायद दिया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ और निवेदन करता हूँ कि इनके साथ न्याय हो। नहीं होगा तो इस दुखिया बहन के साथ मैं हमेशा इस आवाज़ को उठाऊँगा और कुछ समय में भी जैसे ही आचार संहिता होती है, मैं धरना प्रदर्शन करने के लिए भी मजबूर हो जाऊंगा इनके साथ में मिल करके। और जब तक कि इनको न्याय नहीं मिलेगा, हम धरना प्रदर्शन भी कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ये आपने निरीक्षण किया, क्या जानकारी हुई आपको? मैं सबसे पहले आपके समाचार को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने एक सेंसिटिव मुद्दा और एक पूर्व न्यायाधीश के साथ में जो अन्याय हुआ उसको उठाया। जिसी न्यूज़ को देख करके आपकी न्यूज़ निष्पक्ष रहती है, मैं लगातार देखता हूँ। देख करके आज मैं मिलने की उत्सुकता हुई, मिलने आया तो काफ़ी दर्द भरा हुआ है उनके मन में, और किस तरह से अन्याय हुआ है अंजू गुप्ता जी और उनके परिवार के साथ में। छत्तीसगढ़ शासन जो रही है पूर्व कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल की, एजाज ढेबर और विकास उपाध्याय के द्वारा किस तरह से संरक्षण लिया गया, सन एंड सन इनका मेटिक